नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलंपिक गेम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है ओलंपिक्स के खेलों में, भारत ने कब पार्ट लेना स्टार्ट किया ओलंपिक्स में और अब तक की जर्नी कैसी रही भारत की, और भारत को कौन से प्लेयर्स ने ओलंपिक्स के इतिहास में मेडल्स दिलाए हैं और कौन से प्लेयर बहुत शानदार रहे हैं ओलंपिक्स के इतिहास में। ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। ओरिजिन जो है ओलंपिक्स खेलों का, जिसको एंशिएंट ओलंपिक कहते हैं, वो लगभग 776 बीसी 8th सेंचुरी बीसी के आसपास हुई थी, जिसको ग्रीक गॉड जीएस के सम्मान में ओलंपिया शहर में ग्रीस में हुई थी। जीएस गॉड के सम्मान में, जो कि ग्रीक के भगवान थे। पिक्चर में आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं। इनके ही सम्मान में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 8th सेंचुरी बीसी में, जो कि यहां से शुरू होने के बाद ओलंपिक्स हर चौथे साल में एक बार इसका आयोजन होता था। मगर 1200 शताब्दियों तक तो ये कंटिन्यू रहा। 1200 सालों तक ये लगातार गेम्स होते रहे बिना किसी रोक टोक के, और इनको एक फेस्टिवल की तरह वहां पर देखा जाने लगा। और इसमें कई कंट्रीज के प्रतिद्वंदी एथलीट्स भी भाग लिया करते थे। और जब चौथी शताब्दी आई 4th सेंचुरी एडी में, जो वहां के रोमन सम्राट थियोडोसियस थे, उन्होंने इस प्रतियोगिता को बैन कर दिया। न सिर्फ इस प्रतियोगिता को बैन कर दिया, वहां पर जो भी फेस्टिवल होते थे उन सबको उन्होंने बैन कर दिया गया। उनके द्वारा इसको बैन कर दिया गया और ये भी एज अ फेस्टिवल, स्पोर्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था। तो परिणाम ये हुआ कि एंशिएंट ओलंपिक्स खेलों का अचानक अंत हो गया रोमन सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर। और ये आप स्केल में देख सकते हैं 8th सेंचुरी बीसी 11 है, वो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे था उसके पहले अगर हम जाएंगे तो उसको बीसी बोलते हैं, और अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बाद का समय हम लेते हैं तो उसको एडी बोलते हैं। तो ये जो गेम्स थे ओलंपिक से 8th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुए, 8th सेंचुरी में, और एडी में आकर 4th सेंचुरी में खत्म हुए। इनको बैन लगा दिया गया। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये स्केल है जिसमें आप बीसी और एडी को डिटेल में समझ सकते हैं। और जो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स है, मॉडर्न ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई ग्रीस की राजधानी एथेंस में, लगभग 1500 साल बाद, जब हमारे एंशिएंट ओलंपिक्स 4th सेंचुरी एडी में बंद हुए थे। उसके 1500 सालों बाद मॉडर्न ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत हुई 1896 ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई। और ओलंपिक्स खेलों को इसलिए ओलंपिक्स कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ओलंपिक्स गेम ओलंपिया शहर में हुए थे। ओलंपिया शहर ग्रीस में हुए थे, इसलिए ही इनको ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। और सबसे फर्स्ट आयोजन भी ओलंपिया में हुए थे। और आयोजन कराने का श्रेय किसको जाता है, किसने इसको स्टार्ट किया, मॉडर्न ओलंपिक्स का जनक किसको कहा जाता है, किसने इसकी शुरुआत करी, किसने इसकी नींव रखी, तो पियरे डी कॉबर्टियन द्वारा मॉडर्न ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत करी गई। इसको शुरू करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने बहुत महान प्रयास किए और उनके प्रयासों का फल ये रहा कि मॉडर्न ओलंपिक्स गेम फिर से शुरू हो गए। और स्पोर्ट फेस्टिवल जिसे कहा जाता है दुनिया भर में, वो शुरुआत उसकी फिर से हो चुकी थी। और जो पियरे डी कॉबर्टियन है, उन्होंने सबसे पहले एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई 1894 में, जो कि आज तक काम कर रही है। और इसके द्वारा ही ओलंपिक्स के खेलों का आयोजन कराया जाता है। और 1894 में इन्होंने ओलंपिक्स की कमेटी बनाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई, और इन्होंने 1896 में इसका आयोजन मॉडर्न ओलंपिक्स खेलों का भी करवा दिया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अब जान लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। ये आपने सिंबल देखा ही होगा, अगर आपने ओलंपिक्स गेम्स कहीं पर भी देखे होंगे कभी टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में,
तो आपको ये कुछ 5 सर्कल आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये 5 सर्कल 5 महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को ये इंडिकेट करते हैं। और ये जो कलर है ये भी डिफाइन करते हैं किसी ना किसी कॉन्टिनेंट को। जो ब्लू है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, नीला कलर यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काला कलर अफ्रीका को दर्शाता है, लाल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को, और पीला कलर जो है वो एशिया को दर्शाता है, हरा कलर ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। इसमें आप एक साइड खाली रिंग्स देख सकते हैं, खाली रिंग्स देख पा रहे हैं, और दूसरे में आप वो जो जिस महाद्वीप को दर्शाता है उस महाद्वीप को उस रिंग के अंदर उसके मैप को रखा गया है। तो आप इसमें अच्छे से ही समझ पा रहे हैं, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, नॉर्थ साउथ दोनों होता है, पीला एशिया होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया होता है। ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। और ओलंपिक्स के जो फ्लैग होते हैं, इसमें फ्लैग सबसे पहले 1920 के जो बेल्जियन ओलंपिक्स थे वहां पर इसका यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ओलंपिक्स के झंडे को सबसे पहले फहराया गया था 1920 के ओलंपिक्स के दौरान। और ये जो झंडा होता है इसमें आप 5 रिंग्स तो देख ही पा रहे हैं जो कि ओलंपिक्स का सिंबल है। और ये जो झंडा होता है ये रेशम के कपड़े का बना होता है, सफेद होता है और रेशम का बना हुआ होता है। और इसमें सेंटर में जो ओलंपिक्स का सिंबल है वो 5 रिंग्स, 5 सर्कल वो तो बने ही रहते हैं। और उनमें कलर कोडिंग भी आपको याद रखनी है। पहला कलर होता है नीला, पीला, फिर काला, हरा और लाल। ये कंटिन्यूस सीक्वेंस में होते हैं, इनको कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। तो ओलंपिक्स खेलों में फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ था बेल्जियम के ओलंपिक्स में, जो कि 1920 में हुआ था। और जो ओलंपिक्स की फ्लेम होती है, मशाल होती है, इसको सबसे पहले एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स जो हुए थे, नीदरलैंड की राजधानी है, वहां पर एम्स्टर्डम में जब ओलंपिक्स गेम्स हुए थे 1928 में, तब पहली बार इस मशाल ओलंपिक्स फ्लेम का यूज किया गया था। और जब से अब हर साल ही इसका यूज किया जाता है। और ओलंपिक्स का मोटो क्या है? ओलंपिक्स का मोटो है CTS LTS 40S, CTS LTS 40S इसका मोटो है। और CTS का मतलब होता है फास्टेस्ट, बहुत तेज, LTS का मतलब होता है हायर, बहुत ऊंचा, और 40S का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, मतलब ताकतवर। और ओलंपिक्स के जो खेल होते हैं ये भी बहुत फास्ट होते हैं, मतलब ये विद इन अ मंथ ये कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारे खेलों का भी आयोजन किया जाता है। अगर आप तेज नहीं है और मजबूत नहीं है और तो फिर आप इन गेम्स में पार्ट नहीं ले पाएंगे, आप कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें फास्ट जो है एथलीट्स जो होते हैं, रेस होती है, उसमें सबसे तेज आपको भागना पड़ता है। और जो हायर होता है उसमें अगर आप ने जिम्नास्ट में पार्ट लेना है तो आपको ऊंचे पर जाकर करतब दिखाना पड़ेगा, सबसे हाइट पर जाकर आपको करतब दिखाना पड़ता है। और वेट लिफ्टिंग करनी है तो आपको मजबूत भी होना पड़ता है। तो ओलंपिक्स का मोटो है CTS LTS और 40S। और ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कब नहीं हुआ? सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक्स खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। 1916 में विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था। और 1940 और 1944 में भी विश्व युद्ध 2 के कारण, इसका वर्ल्ड वॉर 2 के कारण यहां पर भी खेलों का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 थी 1939 से 1945 तक चली थी, जिस कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका। और जो इस साल ओलंपिक्स हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक जो पिछले साल होने थे वो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गए। उन पर तो सामंजस्य था कि वो होंगे ही नहीं इस साल भी, मगर ये जापान ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा लिया और ऑर्गेनाइज भी करना स्टार्ट कर दिया। विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर ही टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। और जो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक्स के खेलों में भाग लिया वो कौन थी?
हेलेन डे पोर्टेल्स थी और इन्होंने जो दूसरे ओलंपिक्स हुए थे स्विट्जरलैंड की, ये है स्विट्जरलैंड की हेलेन डे पोर्टेल्स है, और इन्होंने दूसरे ओलंपिक्स 1900 में जो हुए थे उसमें इन्होंने पार्ट लिया था, और ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स के इतिहास में भाग लिया, और ना सिर्फ पार्ट लिया, भाग लिया, बल्कि मेडल जीतने वाले भी ये पहली महिला ओलंपियन बनी, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने गोल्ड मेडल मिला। ओके, तो इनका नाम हेलेन डे पोर्टेल्स है और ये स्विट्जरलैंड की है। इन्होंने 1900 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, फर्स्ट वुमेन है जिनने पार्ट लिया ओलंपिक्स में और मेडल भी जीता। और किस शहर में ओलंपिक्स का आयोजन कितनी बार हुआ है ये देख लेते हैं। हम समर ओलंपिक्स की ही बात कर रहे हैं। 2 बार आयोजन कराने वाली जो शहर है उनमें आते हैं, एथेंस आता है, एथेंस 1896 जो कि सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे एथेंस में हुए थे, और 2004 में भी यहीं पर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक्स। और पेरिस ने 1900 में और 1924 में पेरिस इसका आयोजन 2 बार करवा चुका है, और लॉस एंजलिस में 1932 और 1984 में हुए थे इसका आयोजन। लॉस एंजलिस में 1932 और 1984 में हुआ है, मगर इसमें अपकमिंग जो 2028 है इसमें भी लॉस एंजलिस होस्ट करने वाला है, तो ये 3 बार ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाला शहर बन जाएगा। अभी 2 बार है मगर इन फ्यूचर ये 3 बार होने वाला है। और 3 बार ओलंपिक्स खेलों का आयोजन एक ही शहर ने किया है समर ओलंपिक्स का, जो कि लंदन है। 1908 में, 1948 में और 2012 में लंदन ने, जो कि इंग्लैंड की कैपिटल है, उसने 3 बार ओलंपिक्स का आयोजन कराया है, 1908, 1948 और 2012 में। और किस देश ने सबसे ज्यादा बार ओलंपिक्स का आयोजन कराया है? अभी हमने सिटी देखा, मतलब शहर देखा, अब देश देख लेते हैं। जो है देश जिसने ओलंपिक्स का आयोजन सबसे ज्यादा बार कराया है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसने लॉस एंजलिस में हुए थे 1932, 1984 और 2028 में होने वाले हैं, मतलब ये 3 हो गए। सेंट लुइस में 1904 में हुए थे और अटलांटा 1996, मतलब लॉस एंजलिस में 2 बार हो चुके हैं, सेंट लुइस में भी 1 बार और अटलांटा में 1 बार, ये टोटल 4 हुए। मगर लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक्स होंगे तो ये 5 बार इसका ओलंपिक्स खेलों का, समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कराने वाला देश बन जाएगा, और सबसे ज्यादा बार भी इसी देश ने इसका आयोजन कराया है। और भारत ने ओलंपिक्स में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में 1900 में भाग लिया, पेरिस के ओलंपिक्स में, और भारत की तरफ से भारत देश का प्रतिनिधित्व किया एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचर्ड ने। नॉर्मन पिचर्ड जो कि एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने भारत का वहां पर ओलंपिक्स में, पेरिस के ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व किया। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि जो नॉर्मन पिचर्ड है उस समय पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे और उनको पता चला कि यहां पर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो उन्होंने जाकर उसमें ऐसे ही जाकर वहां पर पार्ट ले लिया। और ना ही सिर्फ उन्होंने पार्ट लिया बल्कि 2 सिल्वर मेडल भी जीत डाले वहां पर। मतलब सिर्फ उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया नॉर्मन पिचर्ड ने, वहां पर जाकर उन्होंने मेडल भी जीत लिए 1900 के ओलंपिक्स पेरिस में जो हुए थे। और भारत ने इंडिविजुअल, ये नॉर्मन पिचर्ड जो थे ये अपने से गए थे, इनको भारत की किसी टीम ने नहीं भेजा था, भारत ने नहीं भेजा था कि आप वहां जाएं और ओलंपिक्स खेलें, ये वहां पर थे तो उन्होंने पार्ट ले लिया। और आपको जो ओलंपिक्स की वेबसाइट है उसमें दिखाएगा कि ये भारत ने ही इनको भेजा था, मगर हम ऐसा काउंट नहीं करते हैं। भारत ने अपनी टीम जो भेजी 1920 में भेजी, वहां पर हमारी टीम ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए गई, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं कर पाई, बिना मेडल जीते ही वापस आ गई। तो अब जो हमारे उद्योगपति थे दोराबजी टाटा, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलने वाला है, हम ओलंपिक्स के लिए कुछ करेंगे जिससे हमारी टीम भी ओलंपिक्स के खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो उन्होंने
तो उन्होंने एक समिति बनाने के लिए बैठक स्टार्ट की और दोराबजी टाटा की सलाह पर ही डॉक्टर एजी नॉरेन ने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया और 1923 और 24 में उन्होंने एक अंतरिम मतलब इंटरनल अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन कर दिया, जिसको फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक्स खेलों का जिसने आयोजन कराया भारत में, जिसको राष्ट्रीय खेल भी कहे गए। और 1924 के पेरिस समर ओलंपिक्स में जो प्रबंधक थे हैरी क्रोबक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 एथलीटों का चयन किया गया और उनको ओलंपिक्स खेलने के लिए भेजा गया। और इसमें भारत में खेलों के विकास के लिए इसमें बहुत बड़ी गति मिली। यहां पर मतलब बहुत तेजी से अब खेलों की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा। ओलंपिक्स के बारे में भी लोगों में बात होने लगी कि हम वहां जाएंगे और मेडल भी इंडिया के लिए जीत कर लाएंगे। और 1927 में भारत में ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया। किसने किया? दोराबजी टाटा ने, सर दोराबजी टाटा ने किया। और वो इसके संस्थापक भी है क्योंकि उन्होंने ही इसका गठन किया। और जो डॉक्टर एजी नॉरेन थे वो इसके सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और उसी वर्ष 1927 में इसका जब गठन हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, उसी साल भारतीय ओलंपिक संघ को आधिकारिक तौर पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी जो कि ओलंपिक्स का ऑर्गेनाइजर है, उसने भारत की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसको मान्यता दे दी। उसी साल जब बना उसी साल इसको मान्यता भी मिल गई। और भारत ने, और जो ओलंपिक समर ओलंपिक्स का खेल है वो 1896 में पहली बार हुए थे और भारत ने इसमें 1900 में पार्ट लिया। और जिसमें अकेला एथलीट जो कि 1900 में नॉर्मन पिचर्ड ने 2 पदक जीते थे, सिल्वर मेडल। और भारत की तरफ से पहली बार टीम भेजी गई 1920 के समर ओलंपिक्स के खेलों में। और वहां पर हम हर बार, उसके बाद से हर बार हम जब भी ओलंपिक्स खेल हुए हैं हमने हर बार उसमें जाकर कॉम्पिटिट किया है, पार्ट लिया ही है। और 1924 में शुरू हुए थे विंटर ओलंपिक्स खेल, जो कि जिनको क्या बर्फ के उस पर खेला जाता है। विंटर ओलंपिक्स खेलों का शुरुआत कब हुआ था? 1924 में। और भारत ने 1964 से विंटर ओलंपिक्स गेम्स में भाग लिया है। कब से? 1964 से हर साल भारत उसमें पार्ट लेता आ रहा है, मगर आज तक हमने इसमें मेडल नहीं जीते हैं। और जो समर ओलंपिक्स होता है इसमें सारे ही गेम होते हैं, जैसे कि कुश्ती होता है, बॉक्सिंग होता है, बैडमिंटन होता है और रेसिंग होता है और हॉकी होती है। सारी ही चीजें, सारे गेम्स जो ज्यादातर होते हैं वो समर ओलंपिक्स में ही खेले जाते हैं। और भारत में विंटर ओलंपिक्स के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी जगह नहीं है जहां पर प्लेयर्स प्रॉपरली कॉम्पिटिट कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। और अभी तक हमारे यहाँ पर ज्यादा इसका प्रचलन भी नहीं है, क्योंकि सब समर ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं, विंटर ओलंपिक्स के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके गेम्स के नाम भी बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। और अब हम मेडल्स के बारे में जान लेते हैं, कब भारत ने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में। तो 1896 में हमने पार्ट नहीं लिया, 1900 में हमने भाग लिया। नॉर्मन पिचर्ड गए थे जो कि 2 मेडल जीत के लाए थे, सिल्वर मेडल। और हमने 1904 से लेकर 1912 तक हमने पार्ट नहीं लिया। सेंट लुइस, लंदन और स्टॉकहोम में जो हुए थे वहां पर हमने पार्ट ही नहीं लिया। और उसके बाद जो है 1920 में हमने पार्ट लिया मगर कुछ भी नहीं जीत पाए। 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में भी हमको खाली हाथी वापस आना पड़ा। उसके बाद 1928 से जो सफर शुरू हुआ हमारी हॉकी टीम का, 1928 से 1956 के लगातार 6 बार हमने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। और ये हमारी हॉकी का स्वर्णिम काल था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने 1928 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। उसके बाद उनके साथ ही जो आगे इस सफर को ले जाते गए, बलवीर सिंह सीनियर थे, उधम सिंह थे, रूप सिंह थे और
शंकर लक्ष्मण थे और मोहम्मद शाहिद थे, जिन्होंने 1980 के ओलंपिक्स में भी भारत को गोल्ड मेडल हॉकी में दिलाया। लगातार भारत ने हॉकी में 1928 से 1956 तक लगातार 6 सालों में लगातार गोल्ड मेडल जीते और उसके अलावा हम किसी में जीत ही नहीं पाते थे। और जब भारत की हॉकी टीम ओलंपिक्स के गेम्स में उतरती थी तो कहा जाता था ये भारत के शेरों की टीम आ रही है और इनको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। और 1952 के जो ओलंपिक्स थे हेलसिंकी के, वहां पर हमको एक और कामयाबी मिली जब केडी जाधव रेसलिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 1952 के ओलंपिक्स हेलसिंकी में हुए थे, वहां पर केडी जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। अगर कहीं पर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत की तरफ से इंडिविजुअल कैटेगरी में किसने मेडल जीता है भारत के लिए सबसे पहला, तो आप मार्क करेंगे और आपको वहां ऑप्शन में भी मिलेगा केडी जाधव, क्योंकि नॉर्मन पिचर्ड ने जीता था 2 सिल्वर मेडल, मगर वो भारत के नहीं है क्योंकि उनको भारत ने नहीं भेजा था, इसलिए हम उनको काउंट इंडिया का नहीं करते हैं। मगर अगर आप ओलंपिक्स की साइड देखेंगे तो वहां पर आपको वो जो नॉर्मन पिचर्ड के वो जो मेडल्स हैं वो भारत के ही मेडल्स में वो काउंट करते हैं। मगर आपको याद रखना है कि केडी जाधव ने ही सबसे पहले मेडल्स जीते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। और उसके बाद जो 1960 के रोम ओलंपिक्स थे, वहां पर भारत की हॉकी टीम अब तो गोल्ड मेडल तो नहीं जीती लेकिन यहां पर सिल्वर मेडल जीत लाई और हमारी टीम जो थी वो फाइनल में पाकिस्तान से हार गई। यहां पर भी हमने 1960 में एटलीस्ट हमने एक मेडल जीता, वो भी क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। और हॉकी टीम ने ही हमारी लाज रखी और हर बार ही सिर्फ एक हॉकी ही था जो कि एक ना एक मेडल जीतकर भारत के लिए लेकर आता था। बाकी में तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास उतनी बेहतरीन प्लेयर ही नहीं थे जो वहां पर जाकर जीते, कॉम्पिटिट करें। और क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे थे इसलिए ऐसा बोलना जरूरी है। और 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में अगेन हमने वापसी करी हमारी हॉकी टीम ने और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। और उसके बाद जो 1968 के मेक्सिको सिटी के ओलंपिक्स थे वहां पर हम पीछे गए और ब्रॉन्ज मेडल जीता। और 1972 के जो म्यूनिख के ओलंपिक्स थे वहां पर हमने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद 1976 में तो हमने कुछ नहीं जीता और उसके बाद 1980 में एक बार फिर हमने वापसी करी और हमने गोल्ड मेडल जीत लिया मॉस्को में जो ओलंपिक्स हुए थे। 1980 में भी हमने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। और उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं और ये असल में भी है कि हमारी हॉकी का जो था वहां पर 1980 में ही अंत हो गया, क्योंकि उसके बाद आज तक हमने ओलंपिक्स के इतिहास में लगभग 40 साल हो चुके हैं, हमने एक भी मेडल हॉकी में नहीं जीता है। 1980 में ही हॉकी का भारत की हॉकी का अंत माना जाता है। और उसके बाद 1996 का अटलांटा आता है, उसके बाद हमने कुछ नहीं जीता। उसके बाद 1996 का अटलांटा आता है ओलंपिक्स, जिसमें लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लगभग कई सालों बाद हमको फिर से मेडल मिला और वो भी ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता इंडिविजुअल कैटेगरी में, जो कि लिएंडर पेस ने हमको दिलवाया था। उसके बाद 2000 में पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारत्तोलन वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, भारत के इतिहास की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता, वो भी 2000 के ओलंपिक्स में, सिडनी के ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता। और ये पहली महिला थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और 2004 के ओलंपिक्स में जो कि एथेंस में हुए थे, और जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी मॉडर्न ओलंपिक्स की 1896, वो भी एथेंस में ही हुए थे। और यहां पर भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। ये उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी, क्योंकि यहां तक मतलब अगर हॉकी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक हमने सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था, सिल्वर
नहीं जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो यहां पर आर राठौड़ ने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने डबल ट्रैप शूटिंग में भारत को सिल्वर मेडल जिता दिया। और 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स थे, यहां पर हमने कई सारे मेडल जीते और बीजिंग ओलंपिक्स भारत के लिए बहुत बढ़िया भी रहे। यहां पर हमको पहली बार व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल की कैटेगरी में किसी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि हमने हॉकी में तो कई बार मेडल जीते हैं मगर वो ग्रुप गेम होता है, इंडिविजुअल में किसी ने नहीं जीता था। सिल्वर जीत लिया था मगर अब गोल्ड की बारी थी। गोल्ड हमको 2008 में मिला बीजिंग में और अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में दिलवाया, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये भारत ओलंपिक इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको अब तक ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल मिला है। और उसके बाद बीजिंग में ही विजेंदर सिंह ने 75 किलोग्राम बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और सुशील कुमार ने भी कुश्ती में फ्री स्टाइल में 66 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब 2008 में हमने 3 मेडल जीते हैं। और उसके बाद 2012 के ओलंपिक जो कि लंदन में हुए थे, वहां पर हमको विजय कुमार ने शूटिंग में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल जिताया और सुशील कुमार ने भी सिल्वर मेडल जिताया रेसलिंग में, जो कि मेंस फ्री स्टाइल 66 किलोग्राम वर्ग की थी। और सुशील कुमार एकमात्र भारत के इतिहास के, ओलंपिक्स के इतिहास के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। इन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और इसके अलावा हमको यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल गगन नारंग ने दिलाया शूटिंग में और ब्रॉन्ज मेडल साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में दिलवाया और मैरी कॉम ने भी ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया बॉक्सिंग में और योगेश्वर दत्त ने भी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया। लगभग हमने यहाँ पर 6 मेडल जीते थे, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हमको यहाँ पर मिले 2012 के ओलंपिक्स में। सबसे ज्यादा मेडल हमने 2012 के ओलंपिक्स में ही जीते हैं। और उसके बाद 2016 के ओलंपिक जो कि रियो डी जेनेरियो शहर में हुए और यहाँ पर हमने सिर्फ 2 मेडल जीता, जिसमें हमारी लाश सिर्फ महिलाओं ने ही रखी, क्योंकि जो दोनों विनर है वो लेडी है, महिला है। एक पीवी सिद्धू है जिन्होंने बैडमिंटन में वुमेन सिंगल में हमको सिल्वर मेडल जिताया और साक्षी मलिक जिन्होंने रेसलिंग में हमको ब्रॉन्ज मेडल जिताया। मतलब 2016 में हमको क्या मिला, 2 मेडल मिले, एक सिल्वर मिला पीवी सिद्धू ने दिलाया और ब्रॉन्ज मिला जो कि हमको साक्षी मलिक ने दिलाया। और उसके बाद बात कर लेते हैं विंटर ओलंपिक्स गेम्स की। विंटर ओलंपिक्स गेम आपको पता होने चाहिए कि ये गेम्स जो होते हैं ये बर्फ के ऊपर ही खेले जाते हैं और ये जो सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स हुए थे 1924 में हुए थे, चेमोनिक्स फ्रांस में हुए थे और भारत ने इसमें 1964 से भाग लेना स्टार्ट किया और हर साल ही भारत यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स में भाग लेता है। मगर आज तक अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर एक भी मेडल नहीं जीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसके अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं है, जिससे हमारे प्लेयर प्रॉपरली इसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो मेडल जीतना तो दूर की ही बात है। मगर अब धीरे धीरे उनको वो कंडीशंस प्रोवाइड कराई जा रही हैं जिससे वो विंटर ओलंपिक्स में भी मेडल जीत पाए। और जो हमारे 2 प्लेयर हैं इसके जो कि बहुत बेहतरीन है, जो कि बहुत बेहतरीन विंटर ओलंपिक्स के प्लेयर हैं और इसमें सबसे पहले शिव केशवन है। इनको सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड भी नहीं कराई गई, मगर फिर भी इन्होंने ओलंपिक्स के विंटर ओलंपिक्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और इन्होंने 6 बार ओलंपिक्स में पार्ट लिया है, विंटर ओलंपिक्स में पार्ट लिया है। और ये लूक के प्लेयर है जो कि आप पिक्चर में इनकी फोटो भी देख पा रहे हैं। और दूसरे हैं जो कि एक बहुत बढ़िया प्लेयर है जिन्होंने 2018 के विंटर ओलंपिक्स में भारत की मेजबानी करी, वो है जगदीश सिंह और ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग के प्लेयर है और ये भी बहुत बढ़िया, ये दोनों बहुत बढ़िया प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि
अगले जो भी विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं उनमें ये मेडल जरूर जिताएंगे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेडल इन फ्यूचर हमको दिलाएंगे विंटर ओलंपिक्स में। और जो अगले विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो बीजिंग में होंगे 2022 में, और अगले समर ओलंपिक्स कहां पर होंगे? 2024 में पेरिस में होने वाले हैं। और रिसेंट 2021 जो कि 20 वाले ओलंपिक्स हैं वो टोक्यो में होने ही वाले हैं एक हफ्ते बाद। और ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला प्लेयर कौन है? वो है माइकल फेल्प्स, स्विमर है। ये पिक्चर आप इनकी देख पा रहे हैं, माइकल फेल्प्स की है। और अब तक इन्होंने ओलंपिक्स के इतिहास में 28 मेडल जीते हैं और ये बहुत शानदार प्लेयर है। और ये जब कॉम्पिटिट करने आते थे तो दूसरा प्लेयर इनसे जीत ही नहीं पाता था। क्या कमाल का प्लेयर है। और इन्होंने 28 मेडल जीते हैं। और ये टोटल मेडल जो है इनके 28 वो भारत के मेडल के बराबर है। भारत ने भी अभी तक 28 मेडल ही जीते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल प्लेयर एक कंट्री के मेडल्स के बराबर, मतलब कितना बड़ा प्लेयर होगा। मतलब हमको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं सुशील कुमार ने, रेसलिंग में जीते हैं और इन्होंने 2 मेडल भारत को दिलाया है। ये इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा देश है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका ने जीते हैं, 2828 मेडल। मतलब अप्रॉक्स 2500 से भी ज्यादा मेडल जीत पाए हैं। किसने? अमेरिका ने। तो देख पा रहे होंगे वहां पर स्पोर्ट्स का लेवल क्या है, वहां के प्लेयर कितना बढ़िया खेलते हैं, वहां पर उनको प्लेयर्स को कितनी बढ़िया फैसिलिटीज मिलती है। और भारत ने मात्र 28 मेडल जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल है। सिर्फ 28 जीते हैं भारत ने। हमको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको इंप्रूवमेंट लाना होगा और प्लेयर्स को बहुत बढ़िया क्वालिटी के कोचेस प्रोवाइड कराने होंगे और उनको वेन्यू प्रोवाइड करना होगा जहां पर वो बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाए। कोचिंग बहुत अच्छी से हमको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ही हम अमेरिका की कहीं जाकर बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो उसका 1% में नहीं जीता है। 28 मेडल जीते हैं और उसने 2828 मेडल जीते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इसको हमें सुधारना ही होगा। होप सो इन फ्यूचर हम इसको सुधार लेंगे और बहुत सारे मेडल भी ओलंपिक्स में हम जीतेंगे। तो ये था आज का लेक्चर ओलंपिक्स के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेसिकली रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।